नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा और आप देख रहे हैं हमारा बिल्कुल नया शो यू टर्न नेताजी। इस शो का मकसद किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करना बिल्कुल नहीं है। इस शो का उद्देश्य मात्र है नेताओं के सार्वजनिक बयानों और उनके राजनीतिक सफर के बीच की दूरी को समझना कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या कहा और उनके बयानों में कितना विरोधाभास है। लोकतंत्र में नेता बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या विचार भी बदल जाते हैं, और अगर बदलते हैं तो क्यों। आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के एक चर्चित नाम की। जी हां, कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे, विधायक रहे, सांसद भी रहे। अलग अलग दौर में अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े रहे। राजनीति में दल बदलना कोई नया नहीं है, लेकिन जब बयान बदलते हैं तो सवाल उठते हैं। एक समय जब वो कांग्रेस में थे तो उस दौर में जब वो कांग्रेस से जुड़े थे तो उनके कई सार्वजनिक बयान भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ थे। उन बयानों को भी सुनते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस समय उन्होंने क्या बयान दिए थे, जिसमें वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको, आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना किसी भी हालत में। आपका भाई, आपका बेटा भुगत भोगी आपके सामने खड़ा। 3 साल मेरे चौधरी भजन लाल जी की पार्टी के साथ गठबंधन रहा, हमारी पार्टी के साथ गठबंधन रहा। हर गांव में, हर इलाके में चौधरी भजन लाल जी इतने बढ़िया आदमी थे। कुलदीप बिश्नोई को चीफ मिनिस्टर बनावांगे, ये करांगे। मोदी के भी आपने वीडियो देखे होंगे, मोदी ने भी कहा, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया, अरुण जेटली कुलदीप 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 कर रहे थे। और जब इनकी 7 MP बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सबसे पहले छुरा उन्होंने मेरी पीठ पे घोंपा, ये भाई हमारे को कुलदीप बिश्नोई को धोखा देके महागठबंधन तोड़ा हमारे साथ। ये धोखा साथियों मेरे साथ नहीं हुआ है, ये धोखा चौधरी भजन लाल जी के साथ हुआ है, बिश्नोई समाज के साथ हुआ। उस समय उनके शब्द बेहद तीखे थे, नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, नेतृत्व पर खुला सवाल था और बीजेपी की विचारधारा पर भी खुली आलोचना थी। लेकिन फिर आया एक राजनीतिक मोड़ और समय बदला, राजनीतिक परिस्थितियां बदली और फिर आया एक और बड़ा मोड़। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में खैर ये किसी भी नेता का अधिकार है, तो निश्चित तौर पर यह उनका भी अधिकार है। हर नेता को अपनी राजनीतिक दिशा चुनने का पूरी तरह से हक है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनके बयान पूरी तरह से बदल गए। जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो आप सब ने भी, हम सब ने कितनी मेहनत से उस वक्त काम किया, पूरे प्रदेश में और राजस्थान तक, हर बूथ लेवल पर भी आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से, आप लोग एजेंट भी बने बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही, तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम चाहे देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी के अंदर थी। और लाजमी बात है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा। जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं, और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष, पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का डंका बज रहा है। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके, उनकी शरण में जाके हम भी करें। जो आज हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा इस भूपिंदर सिंह हुड्डा ने करी, चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, खेत मजदूरों की बात हो, हर वर्ग के नेता, चाहे किसी बिरादरी का आदमी हो, हर आदमी आज इस सरकार से तंग है। और भाइयों, जो जुल्म, जो अन्याय इस भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ किया है, या जो भेदभाव किया है, और ये जो कहता है कि मैं सारी उम्र मुख्यमंत्री रहूंगा, चौटाला की तरह घमंडी हो गया। घमंड तो राजा रावण का भी कौन रहा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से अगर हरियाणा की बागडोर मेरे हाथ में आ गई, तो उस दिन पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया। जहां बीजेपी में आने से पहले जब वो कांग्रेस में थे
तो बीजेपी के लिए हमलावर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो कांग्रेस के लिए हमलावर होने लगे, जबकि कांग्रेस में होते थे तो बीजेपी के लिए हमलावर थे, जिसमें वो कांग्रेस की आलोचना करे। अब वही नेता जिन्हें कभी वे गलत बता रहे थे उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, और जिनके साथ कभी मंच साझा करते थे आज उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं। तो यहां सवाल यह है किसी एक नेता का नहीं, यह सवाल है सभी उन नेताओं से जो बार बार पार्टियां बदलते हैं। क्या राजनीति में विचारधारा स्थायी है या परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है? अगर कल जो नीति गलत थी तो वो आज सही कैसे हो गई? तो आखिर क्या बदला, नीति या नजरिया? और सबसे अहम सवाल, जनता आखिर भरोसा करे तो किस पर करे? और हम यहां पर यह भी साफ कर देना चाहते हैं कि शो का उद्देश्य किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की चर्चा शुरू करना है। राजनीति में परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। आज आपके बीच में अगर कोई नेता कहे कि हां मैंने अपना दृष्टिकोण बदला है और उसके ये कारण है, तो शायद मुझे लगता है कि जनता उसे बेहतर समझ सके और शायद उनके दिए गए तर्क को भी समझ सके। लेकिन दोस्तों, यू टर्न नेताजी जो हमारा एक खास कार्यक्रम है, ये एक पूरी सीरीज है। हम अलग अलग नेताओं के राजनीतिक बयानों और उनके बदलावों को तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखेंगे, बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के, सिर्फ सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर। अब तय जनता को करना है और आपको बताना है कि क्या राजनीति में यू टर्न गलत है या ये समय की मांग है। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें भी जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि किसी नेता विशेष के बारे में उनके पहले के बयान और आज के बयान पार्टी बदलने के बाद हमें इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए, तो उनका नाम भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। 16 तारीख को विधानसभा के अंदर राज्यसभा की 2 सीटों के लिए पोलिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय भाटिया को प्रत्याशी बनाया गया, वहीं कांग्रेस की तरफ से करमवीर बौद्ध को। तो अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई फिर कोई कदम उठाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में उनका नाम आना की संभावना थी, लेकिन उनका नाम ऐन वक्त पर कट गया और संजय भाटिया का नाम आ गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई फिर से ऐसा कोई फैसला लेते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लेते हैं या कोई दूरी बना लेते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं। तो आप देखते रहिए यू टर्न नेताजी, और हम इसी तरह से अपने कार्यक्रम के अंदर और भी नेताओं के पूरी एपिसोड्स लेके आएंगे, जिसमें उनके पहले के बयान और बाद के बयानों को शामिल करेंगे, जो उनके पार्टी में बने रहने से पहले और छोड़ने के बाद जब दूसरी पार्टी में गए तब उनके बयानों के अंदर क्या विरोधाभास था, आपके सामने लाएंगे। आप खुद विश्लेषण और आकलन कीजिएगा कि नेताजी के बयानों को किस तरह से लेना चाहिए। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम यू टर्न नेताजी।